हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंदौर संभाग के बारे में एंड इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंदौर संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर। इस संभाग का डिविजनल हेडक्वार्टर जो है वो इंदौर में स्थित है और इंदौर में कहाँ पर है ये? मोती बंगलो में। एंड इट इज़ द बिगेस्ट डिवीज़न इन पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था जबलपुर संभाग के बारे में, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग था। तो यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो आप लिखेंगे जबलपुर, और यदि आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो आपका आंसर होगा इंदौर। अब हम एक एक करके इसके सारे जिलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंदौर जिले के बारे में। इंदौर इज सिचुएटेड इन मालवा प्लेट्यू ऑन द बैंक्स ऑफ 2 स्मॉल रिवर्स, द सरस्वती एंड द खान। इंदौर जो है वो सरस्वती और खान नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए, खान नदी का जो ओरिजिनल नाम है वो कान्ह नदी है और कान्ह नदी से ही उसका नाम खान नदी पड़ गया। इंदौर का जो नाम है वो भगवान इंद्र के नाम पे पड़ा हुआ है। इंद्र से उत्पन्न हुआ इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल या व्यावसायिक राजधानी है, या इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है, या वित्त निगम और वस्त्र निगम का मुख्यालय इंदौर में ही स्थित है। इंदौर में मौसम वेधशाला या वेदर ऑब्जर्वेटरी भी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड इन इंदौर द पुलिस आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर इज सिचुएटेड। यहाँ पर पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर का खिताब इंदौर ने जीता है। इंदौर की सुदामा नगर कॉलोनी जो है वो पूरे एशिया में सबसे बड़ी कॉलोनी है। ये कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। इंदौर से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ हैं, दोज आर चंबल एंड शिप्रा। शिप्रा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, मतलब शिप्रा जो है वो चंबल नदी की एक सहायक नदी है। देखिए, पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पर देखा था कि इंदौर सरस्वती या खान नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं चंबल और शिप्रा मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं। इंदौर जो था वो मराठा होलकरों की राजधानी था। होलकरों ने इंदौर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यहाँ पर जो बड़ा गणपति जी का मंदिर है उसके अंदर 40 फीट की गणेश प्रतिमा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति है। इसके अलावा इंदौर में लाल बाग पैलेस है, काफ़ी सुंदर पैलेस है ये। एंड इसके जो गेट्स है 2000 रेप्लिका ऑफ गेट्स ऑफ बकिंघम पैलेस इन लंदन। इन गेट्स को इंग्लैंड में ही बनाया गया था और उसके बाद फिर इसे शिप से इंदौर में लाया गया। कैट और द सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको अब जाना जाता है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से, ये भी कहाँ पर है? ये इंदौर में ही स्थित है। एंड इट इज़ द इंडियाज़ मेन रिसर्च सेंटर ऑन लेज़र टेक्नोलॉजी। इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों ही स्थित हैं। यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करें तो 2000 जानापाव कुटी, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड जो राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। अन्नपूर्णा टेम्पल, खजराना टेम्पल और पाताल पानी। अब हम बात करते हैं धार डिस्ट्रिक्ट की। धार इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। एंड इट वॉज द कैपिटल ऑफ परमार राजपूत्स। ये परमार राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। धार सिटी में काफ़ी सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कि भोजशाला, धार फोर्ट, धारेश्वर टेम्पल, कालिका टेम्पल, आनंदेश्वर टेम्पल, लाट मस्जिद, टॉम्ब ऑफ हुसंग शाह एक्सेट्रा। देखिए, ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं। धार में ही स्थित है मांडव, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार सिर्फ मांडव के बारे में ही पूछा गया है। जो मांडव के अंदर और इमारतें बनी हुई हैं उनके बारे में पूछा गया है।
मांडव के अंदर ही कुछ और ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके नाम हैं जहाज महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, जामी मस्जिद, नीलकंठेश्वर महादेव टेम्पल, श्री राम टेम्पल एंड हाथी दरवाज़ा। इसके अलावा धार में फॉसिल पार्क भी बनाया गया है जहाँ पर प्राचीन डायनासोर के अंडे और भी जो अवशेष हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, वो एकत्रित किए गए हैं। धार में ही बाघ की गुफाएं भी स्थित हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ हैं और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित हैं और धार में स्थित हैं। इसके अलावा धार में सरदारपुर सेंचुरी है। सरदारपुर सेंचुरी फेमस है खरमोर पक्षियों के संरक्षण के लिए। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये सरदार और परमार और धार, ये एकदम राइम है, तो ये याद करने में काफ़ी आसान रहते हैं, धार से परमार और फिर सरदार। तो सरदारपुर सेंचुरी जो है वो धार में है और ये परमार वंश की राजधानी हुआ करता था, धार डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई प्रमुख स्थान हैं। 2000 कोटेश्वर, सादलपुर का जल महल, अजमेरा का किला और अमका झमका मंदिर, मोहनखेड़ा, भोपावर, ये सभी यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। इसके बाद हम करते हैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की। जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ सिचुएटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स ट्राइबल कल्चर। यहाँ पर भील जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एंड भील जनजाति को ब्रेव वुमेन ऑफ इंडिया या बहादुर धनुष पुरुष भी कहा जाता है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ हाईली ड्रॉफ प्रोन। आप जो भी पश्चिमी भाग वाले ज़िले देखेंगे वहाँ अधिकतर सूखा पड़ता है, अर्थात ये जो जिला है झाबुआ, ये काफ़ी सूखाग्रस्त है। भगोरिया, इट इज़ द ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झाबुआ। यहाँ का सबसे प्रमुख त्यौहार है जो कि 7 दिन तक मनाया जाता है और होली के पहले इसको मनाया जाता है। इसके अलावा झाबुआ में मुर्गे की कड़कनाथ ब्रीड पाई जाती है। आप नाम याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो काठियावाड़ा फॉरेस्ट है वहाँ पर कई प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। साथ ही काठियावाड़ा मयूर अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर महुआ और ताड़ के काफ़ी सारे वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर देवझिरी करके एक स्थान है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है झाबुआ के लोगों का। फिर हम बात करते हैं अलीराजपुर की। अलीराजपुर भी अपने ट्राइब्स के लिए जाना जाता है और ये झाबुआ से अलग करके 17 मई 2008 को बनाया गया था एंड इट इज़ सिचुएटेड इन मालवा रीजन। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है जो कि छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं। यहाँ के जो गांव हैं वो अपनी लकड़ी की नक्काशी या वुड कार्विंग्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर नूरजहाँ नामक आम की एक किस्म पाई जाती है जो कि काफ़ी फेमस है और इसके काफ़ी कम पेड़ ही यहाँ पर बचे हुए हैं। अनदर अट्रैक्शन इज़ आधारकाच गांव। आधारकाच गांव में गलसन माला करके मोतियों की कुछ मालाएं बनाई जाती है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो बैकग्राउंड में इस पिक्चर में, तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर नेकलेसेस बनाए जाते हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। यहाँ पर लक्ष्मणी तीर्थ मंदिर है जिसके अंदर पद्म प्रभु स्वामी जी की मूर्ति है और ये इनको अपना देवता मानते हैं। अलीराजपुर में भाभरा नामक एक स्थान है जिसको अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर नाम से जाना जाता है एंड इट इज़ फेमस बिकॉज जो रेवोल्यूशनरी थे हमारे श्री चंद्रशेखर आज़ाद, ही वॉज बॉर्न हियर। इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ श्री चंद्रशेखर आज़ाद। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के जो 4 ज़िले हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।